हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। ये स्टेट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 28 नवंबर को, उसकी आंसर की है। और मुझे उम्मीद है कि सब जो भी अपेयर किए हैं स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं सबने अच्छा किया होगा, और बाकी जिन्होंने मेहनत की होगी उन्होंने भी सबने अच्छा किया होगा इस पेपर को। तो इसका मैं सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो पहला क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं इसे पार्ट्स में ले जाऊंगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 50 जो मेरे पास से आके यहाँ से शुरू किया मैंने सोल्यूशन देना। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है हमारा स्टीफन्स लॉ का। तो स्टीफन्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि जो E होता है वो प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 होता है। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी T की पावर 4 पर डिपेंड करेगी। जब हम T की वैल्यू को 2T कर देंगे तो ये जो एनर्जी रेडिएटेड है वो हमारी होगी पहले के मुकाबले, इसे ही मान लें। यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लें, ए स्मॉल ए, T की पावर 4 कर दें। उसके बाद में जब हम इसमें टेम्परेचर को 2T कर देंगे तो ये A इंटू 2T की पावर 4 होगा, और ये वैल्यू हमारी आएगी 16 इंटू E। तो आंसर इसका जो हमें मार्क करके आना था वो था 16E। 16 टाइम्स 16 गुना बढ़ जाएगा, तो T वाज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये सॉल्व करा दिया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो 51 का था वो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 51 में। If the equation of state for a gas with internal energy U is PV बराबर U/3, और पूछा है PV की वैल्यू जब UV/3 है, और कहा है कि इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी। तो हम जानते हैं कि जो PV हमारा होता है, PV की पावर गामा ये रहता है कांस्टेंट, और जो ये एक्सप्रेशन है PV बराबर U/3, दिस इज एप्लीकेबल फॉर फोटोनिक गैस। और फोटोनिक गैस में हम सब जानते हैं कि गामा की वैल्यू जो रहती है फोटोनिक गैस के लिए वो रहती है 4/3। तो PV की पावर 4/3 बराबर कांस्टेंट, गेट वाज द आंसर। ये हमें इसमें सॉल्व करना था तो इस तरीका से इसे सॉल्व करके आना था। क्वेश्चन नंबर 51 में सॉल्व कर रहा था। 52 में पूछा गया है कि जो हाई इनपुट इम्पीडेंस है वो इनमें से हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर में जब हम यूज करते हैं तो हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए कौन सा इसमें मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए जो हम इसमें यूज करते हैं वो हमारा आएगा ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो इसका आंसर जो मार्क करके आना था, ऑपरेशन एम्पलीफायर में पूछा था क्या हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए यूज करते हैं, तो फैट को यूज किया जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो फैट यूज कर रहे हैं हाई इनपुट इम्पीडेंस को। हम सब जानते हैं कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। तो इसे हम ऑपरेशन एम्पलीफायर में हाई इनपुट इम्पीडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ये इम्पीडेंस है, यहाँ पे मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस में इसमें दे रहा हूँ। ये हमारे 3 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन थे। कोशिश रहेगी मेरी कि कुछ समय में, थोड़े ही समय में इसका सारा सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूँ। तो समय की थोड़ी व्यस्तता के कारण एक ही साथ तो सॉल्यूशन में नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन इसे पार्ट्स में पूरा पेपर में सॉल्व करके दे दूंगा आपको जल्दी ही। कुछ सॉल्यूशंस आज दे रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशंस 1-2 दिन में और आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी सॉल्यूशंस आपके पास पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने आंसरों को मैच कर लेंगे। क्वेश्चन 53 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताऊं कैसे इसे सॉल्व करके आना था 53 को। इसमें जो x और y की हमें वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4 और 5 इस तरीका से दी हुई है, और 6। y की जो वैल्यू दे रखी है, y दे रखा है हमारा y इक्वल टू जो वैल्यू है ab की पावर x, दिस इज द गिवन। और इस x के लिए y की जो वैल्यू दे रखी है वो भी गिवन है कि y x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी है। तो ये आंसर है यहाँ पे 144। इधर वैल्यू दे रखी है 172.8। नेक्स्ट वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसी से आंसर हम चेक कर सकते हैं। फिर अल्टरनेट्स देख लें क्या क्या हमें अल्टरनेट्स दे रखे हैं। तो अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पे ये आंसर मैच करने के लिए देखें 101.2 की पावर x, ये हमारा इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि जब हम x की वैल्यू को यहाँ 2 रखेंगे
ये x 100 हो जाएगा और x की वैल्यू को जब 2 रख देंगे तो 1.22 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a b की पावर x में a की वैल्यू तो 100 ले लें और b की जगह पे 1.2 ले लें और x की वैल्यू को 2 रखें, तो ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 1.2 स्क्वायर। और जैसे हम इसको 100 करेंगे इंटू 1.44 करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 144। तो ये 144 ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है। तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो हमें सॉल्यूशन इसका करना था कि केवल जो आंसर हैं उन्हीं में आंसरों में वैल्यू पुट कर दें, और जैसे आंसरों में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें तुरंत से पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर इसमें एप्रोप्रिएट होगा। उसके अलावा जो हमारे कुछ और मैं क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो देखें। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत एरर है, वो है हमारा, कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी आए हैं, मैं साथ साथ ये भी बता दूं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मैं देख रहा हूं जिनमें एरर हैं क्वेश्चंस के अंदर। 3 से 4 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं जो क्वेश्चन ही गलत हैं, तो मैं उन्हें भी जल्दी से सॉल्व करके बताऊंगा कि इनमें क्या क्या गलतियां हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन में पूछा गया है dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द गिवन वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की, और x0 इक्वल टू दे रखा है हमारा 1। x0 गिवन है हमारा 1, मीन्स t बराबर 0 पे x की वैल्यू है 1। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन का कि जब t की वैल्यू बिलो अप द सॉल्यूशन ऑफ विद द इनिशियल कंडीशन दिस विद बिलो अप एस t टेंड्स टू। तो इसमें पूछा है कि इसका जो सॉल्यूशन है जब t की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो किधर की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से dt कर दें, इस टर्म को इधर लाएं, dt को इधर ले जाएं, उसके बाद इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग में -1 अपॉन एक्स इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को a ले लें। उसके बाद जो हमारी कंडीशंस है t बराबर 0 पे x 0 बराबर 1 वो पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी -1 अपॉन x0 इक्वल टू t प्लस a। दिस इज द वैल्यू, और t की जगह पे रख दें 0 और x0 की जगह पे 1 रख दें, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो -1 आएगी। तो यहाँ पे -1 जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें, तो t की जो वैल्यू है वो वहाँ से जैसे हम a की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन x, जो t का सोल्यूशन आएगा। और जैसे जैसे हमारा x बढ़ेगा, x कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो t की जो वैल्यू है दिस विल बी टेंड्स टू बी 1। तो ये हमारा आंसर मार्क हमें करके आना था, t की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इसका सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का कि इसको हमें कैसे तरीका से सॉल्व करके आना था। तो कुछ क्वेश्चंस में देख रहा हूँ कि इजी क्वेश्चंस जो हैं उनकी संख्या भी काफ़ी है, और इस पेपर में मैं ये भी देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं कुछ, लेकिन वो थोड़े टिपिकल हैं, उन्हें सेकंड फेज में मैं या नेक्स्ट फेज में इनके सॉल्यूशन दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द परमिटेड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बॉक्स ऑफ विथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो एनर्जी En का फॉर्मूला है हम सब जानते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स का, वो होता है हमारा n² अपॉन 8 ml²। तो ये हमें इसमें फॉर्मूला लगाना था, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात थी तो n² ले लें और h² की वैल्यू को 6.62 गुणा 10⁻⁻34 इसका स्क्वायर कर दें अपॉन 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं 9.1 गुणा 10⁻31 होता है। लेंथ को 1 एंगस्ट्रॉम लेना है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दें, 10⁻10 स्क्वायर ये आएगा, और ये सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी 38 m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें इससे आंसर मार्क करके आना था A। तो इसका ये आंसर था जो सॉल्यूशंस में हमें करके आना था। तो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं साथ साथ ये भी बता दूं, ये हमारी सॉल्व प्रॉब्लम्स दे रखी है ऑर्थर विजन में, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिया था, और डेटा भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया था, बिल्कुल ऐसा जो हमारे आंसर्स हैं उसी हिसाब से इसके आंसर ले लिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ ये आपने सभी क्वेश्चंस जो है सही सॉल्व किए होंगे। कुछ जो सॉल्यूशंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।